नमस्कार, मैं प्रीतेश कुमार माँ शारदे कोचिंग सेंटर की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग का क्लास 10 का एक टॉपिक है अम्ल, जिसको इंग्लिश में एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो अम्ल इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एसिड। इसके परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे एवं गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अम्ल कहते हैं किसको? जैसे हम लोग कुछ पदार्थ का जिक्र करते हैं, जैसे आपका एक पदार्थ है नींबू और दूसरा पदार्थ है इमली। तो इसका सबको स्वाद पता होगा कि इमली का कैसा स्वाद होता है, तो खट्टा होता है। नींबू का भी अगर स्वाद के बारे में बोला जाए तो वो खट्टा होता है। तो आपका परिभाषा सिंपल सा चीज़ होगा, अगर आप टेस्ट किए होंगे नींबू, तो नींबू भी खट्टा होता है स्वाद में और इमली भी खट्टा होता है। तो वैसा पदार्थ, इसको सिर्फ इमेजिनेशन करना है, उसके आधार पर परिभाषा निकालना है। वैसा पदार्थ, नींबू भी एक पदार्थ है और इमली भी एक पदार्थ है। तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। देखिए, परिभाषा भी वही लिखे हैं जो हम डायग्राम के माध्यम से इमेजिनेशन किए हैं कि नींबू भी एक पदार्थ है और इमली भी एक पदार्थ है। इसका स्वाद खट्टा होता है दोनों का। तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो फिर से बोलना, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम लोग कहते हैं अम्ल। जैसे इमली आपका स्वाद में खट्टा है, नींबू भी आपका क्या है? स्वाद में खट्टा है। यानी कि नींबू में भी कोई ना कोई अम्ल विद्यमान है और इमली में भी विद्यमान है। तो मेरे साथ एक बार परिभाषा बोलना है कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये तो जनरल परिभाषा हो गया जो हम बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद कुछ रसायनज्ञ आए जिन्होंने अपना अपना परिभाषा निकाला। जैसे आरएनएस नाम करके एक रसायनज्ञ था, इन्होंने अपनी परिभाषा दी। इन्होंने क्या किया कि अम्ल को जल में घोला। जैसे एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको जल में घोला तो इन्होंने देखा हाइड्रोजन आयन, यानी इसको H+ दिया। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को जब जल में घोला तो H+ दिया। तो इन्होंने एक परिभाषा डाला कि अम्ल वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। देखिए, ये कौन सा आयन प्रदान कर रहा है? हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी क्या है? पदार्थ है। अगर इसको हम बात करें तो ये क्या है? पदार्थ है। तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे हम अम्ल कहते हैं। इमेज के माध्यम से देखिए, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे हम अम्ल कहते हैं। लिखे भी है, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। एक जनरल डिफिनेशन हम पढ़े, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, उसे अम्ल कहते हैं। अगर आरएनएस के अनुसार बात करें तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में जाने। ठीक है, एग्जाम में आता है कि अम्ल के गुणों को लिखे, तो आपको 2 भौतिक गुण लिख देना है, फिर 2-3 रासायनिक गुण लिख देना है, कम से कम 5 पूरा देना है। तो भौतिक गुण तो आपको याद रहेगा, जैसे इमली खाते तो स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा। तो अम्ल स्वाद में खट्टा, तो सब में अम्ल जोड़ेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? तो तीव्र नाशक और विषैला होता है। याद रखना है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। अगर इमली खाए तो कैसा लगता है? खट्टा। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा नंबर, अम्ल तीव्र नाशक और विषैला होता है, यानी हमारे त्वचा पर पड़ जाए तो तुरंत इसको जला देता है, या किसी चीज़ पर पड़े तो उसका नाश कर देता है तीव्रता से, इसलिए इसको बोलते हैं तीव्र नाशक। और इसको अगर खा लेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं विषैला। तो तीव्र नाशक और विषैला होता है। अब अम्ल का गुण होता है कि वह नीले लिटमस पत्र को, अगर कोई नीला लिटमस पत्र है नीले रंग का, तो वो उसको लाल बना देता है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा बना देता है? लाल बना देता है। तीसरा गुण हो गया। चौथा, अम्ल का pH मान 7 से क्या होता है? कम। आप लोग पढ़े होंगे pH स्केल, अगर नहीं पढ़े तो फिर हम किसी दिन क्लास लेंगे तो उसमें बता देंगे कि अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो याद रखना, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अगर रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो याद रखना, देखिए यहाँ इसको ऐसे याद रखना है, परिभाषा में अपने से डाल देना। क्या अम्ल, ये क्या है? अम्ल। और ये क्या है? धातु। तो जब भी अम्ल धातु से विक्रिया करता है तो कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस। आपको भाषा में कैसे लिखना है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। फिर सुनिए कैसे लिखना, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे जिंक एक धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है, तो जिंक की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। Zn + H2SO4, तो ZnSO4 + H2 हो गया। ठीक है, तो पहला याद रखा, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। दूसरा अगर बात करें तो अम्ल जो है वो भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या बोले? अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसको अपने भाषा में लिख देना है, हम शॉर्ट में लिखें, अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल। तो याद रखना, पहला क्या बोले? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। दूसरा बोले अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यहाँ अम्ल क्या है? HCl और भस्म क्या है? NaOH। तो HCl
जल प्लस NaOH बनाएगा एक लवण NaCl साधारण नमक, और फिर क्या H2O। पढ़े थे नमक बनाने की विधि, एक लवण था ये। तो अम्ल जब भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर अगला देखिए, अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। धातु का ऑक्साइड भी अम्लीय बाष्मिक होता है। तो अम्ल जब धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो ये भी वही प्रोसेस में लवण और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो याद रखना, अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैसे H2SO4 एक अम्ल है, जिंक ऑक्साइड एक धातु का ऑक्साइड है, तो बनाएगा ZnSO4 प्लस H2, यानी H2SO4 प्लस Zn रिएक्ट करके बनाएगा ZnSO4 प्लस H2O। फिर अगला है अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ये तो कंप्लीट है कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। एक बार फिर से देखिए, अम्ल का परिभाषा क्या बोलेंगे, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। आरएनएस के अनुसार बात करें कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल का भौतिक गुण, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल तीव्रनाशक और विषैला होता है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। याद रखिए, नीले को क्या करता है, लाल। कभी कभी आता भी है क्वेश्चन में कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल करता है। नीले को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। फिर अगर रासायनिक गुण के बारे में कहेंगे तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है।